हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल चौहान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी मैथ लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 के 3, 4 और 5 ये तीनों क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन थर्ड की स्टेटमेंट पढ़ो। इसमें दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड फाइंड द एरिया 800 मीटर एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है, ऐसा आपको पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप जिसमें आपका एरिया ये दिया हुआ है और आपको लेंथ और ब्रीथ निकालनी है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, तो मैंने यहाँ लिख दिया है लेट ब्रीथ इज इक्वल टू एक्स मीटर। ब्रीथ हमने मान ली है एक्स मीटर, तो लेंथ इसकी ट्वाइस है, तो लेंथ हो गई हमारी 2x। एरिया कितना होगा L इंटू बी, ठीक है। तो x इंटू 2x, ये हमारे पास एरिया हो गया x इंटू 2x। तो एरिया किसके इक्वल आ गया 2x स्क्वायर के। 2x स्क्वायर के इक्वल हमारे पास एरिया दिया हुआ है इसका। हमारे पास एरिया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 800/2, जो आपके पास आ गया 400, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू इधर से कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ से आई √400। स्क्वायर है तो उस साइड जाके हो गया स्क्वायर रूट, 400 का रूट करेंगे तो आ जाएगा 20, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास 20 आ गया है। अभी हम क्या करने वाले हैं, एक्स 20 है तो एक्स क्या थी हमारी, ब्रीथ थी, ठीक है। तो हमारे पास ब्रीथ कितनी हो गई 20 मीटर एंड लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 2x, मतलब 2 इंटू 20, तो लेंथ हो गई आपके पास 40 मीटर, ठीक है बच्चों। तो यही है आपका क्वेश्चन। तो ये सोल्व हो गया है, इसमें लेंथ और ब्रीथ आपकी दोनों आ चुकी हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट में पूछ रहे हैं, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल होगी। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर पॉसिबल है तो इनकी प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, कोई दो फ्रेंड हैं बच्चों, तो उनकी एजेस का सम 20 ईयर्स दे रखा है, ठीक है। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, तो 4 साल पहले बताया है कि उनके एजेस का जो प्रोडक्ट था वो 48। तो हमें पहले देखना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो लेट्स डू द सॉल्यूशन। सो बच्चों देखो, एज दी हुई है दो फ्रेंड्स की, एज का सम 20 ईयर्स है। तो हमें क्या किया, हमने क्या किया, लेट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की एज मान ली x ईयर्स, तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी, दोनों का सम 20 है तो दूसरे की एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स, ऐसे ही होता है। अगर एक की सपोज करो कि दोनों की एज का सम हमें 10 दे दिया और जो है एक फ्रेंड की एज 4 है तो दूसरे की क्या होगी भाई 10 माइनस 4, ऐसे ही इनका सम दिया हुआ है 20 और एक की मान ली एक्स तो दूसरे की हो गई 20 माइनस एक्स। तो अभी बात करी गई है 4 years अगो की, ठीक है। तो 4 years अगो, 4 साल पहले एज कितनी होगी, ठीक है। 4 years अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो फर्स्ट की एज जो होगी ना 4 साल पहले वो कितनी होगी x-4, प्रेजेंट एज में से हम 4 को माइनस कर देंगे। और ऐसे ही सेम 4 years एगो जो है सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, इसकी एज में से भी हम जो है माइनस कर देंगे 4। अगर इसको माइनस करेंगे 4 से तो आ जाएगा 16 माइनस एक्स, ये हमारे पास आ गई दोनों की एज, ठीक है। 4 साल पहले दोनों की एज हमारे पास आ गई है। अभी हमें क्या बताना है कि हमारे पास सिचुएशन दी गई है 4 साल पहले जो है उनकी एज की प्रोडक्ट दी गई है, कितनी है 48, मतलब कि x-4 एंड 16 माइनस एक्स की अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो हो जाएगी 48। इस सिचुएशन को हमें सोल्व करना है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस 64 और इसकी इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इससे करेंगे तो प्लस 4x और ये 48 इधर आएगा -48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे देखते हैं इसको। तो आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे 16 + 4 हो गया 20x और यहाँ से इन दोनों को ऐड करोगे आप तो आपके पास हो जाएगा 112, ठीक है, इक्वल 0 के। ओके बच्चों, तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन निकालते हैं तो माइनस कॉमन निकालने के बाद उधर 0 हो जाएगा ये और इधर साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के,
जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये आ गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखना है कि क्या ये सिचुएशन जो दी गई थी ये पॉसिबल है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या देखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकाल के देखेंगे हम क्या आएगा वो। तो बी स्क्वायर, बी ये है, ए इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी ये है, तो बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा -20 का स्क्वायर -4ac। ए 1 है और सी 112 है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। इसका स्क्वायर करोगे तो 400 हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपके पास 448। तो आपके पास है -48 जो कि लेस देन है 0 से। ठीक है, ये लेस देन है 0 से। अगर ये 0 से लेस होगा तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। हमारे पास क्लियर होता है कि अगर बी स्क्वायर -4ac है तो वो जो बी स्क्वायर -4ac है वो लेस होगा 0 से, तो इसके कोई भी इस इक्वेशन के रूट्स नहीं होते। दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, देयर आर नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ से ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है क्वेश्चन। आई होप दिस इज़ क्लियर। एक बार फिर से अगर आप देखना चाहें तो देखिए, 4 ईयर्स अगो एज फर्स्ट फ्रेंड की x-4 हो जाएगी, सेकंड की इसमें से भी 4 माइनस कर देंगे हम, और इन दोनों की प्रोडक्ट 48 के इक्वल है। इसको सोल्व किया तो ये इक्वेशन आ गई। अभी हमें देखना है बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर -4ac निकालेंगे तो वो आ गया नेगेटिव में, जो लेस देन 0 से है, तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं होती। देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 है। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। पूछ रहे हैं कि क्या पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका 80 मीटर पैरामीटर है और एरिया इतना है। अगर पॉसिबल हो तो उसकी लेंथ और ब्रीथ हमें बतानी है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें हमें बताया गया है एरिया और पैरामीटर दिया हुआ है, बाकी लेंथ और ब्रेथ के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने मान लिया कि लेंथ जो है x मीटर है, तो ब्रेथ के बारे में कुछ बोला नहीं गया है कि लेंथ और ब्रेथ क्या है क्या नहीं, इनका आपस में रिलेशन नहीं बताया है। तो जो आपको दिया गया है पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है 2 × l+b। तो 2 × l+b हमारे पास कितना है 80 मीटर है बच्चों। ठीक है, तो 2 × l की जगह पे हम क्या लिखेंगे x लिख देंगे प्लस b = 80। तो ये 2 उधर जाएगा है ना, तो 2 उधर जाएगा तो ये डिवाइड कर देगा 80 को, आपके पास आ गया 40। ठीक है, x + b = 40। तो यहाँ से आपके b की वैल्यू ब्रीथ निकालनी है हमें, तो b कितनी आ जाएगी आपके पास 40 - x। ठीक है बच्चों, तो ब्रीथ आपकी आ गई है 40 - x आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है, तो अभी हम सोल्व करते हैं इसको। अभी हमारे पास एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या होता है भाई l × b, वो दिया है 400 मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो l × b, l कितनी है x, b कितनी है 40 - x इज इक्वल टू 400। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम 40x - x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इसको जब सोल्व करोगे तो -x स्क्वायर को आगे लिखेंगे, फिर +40x है और ये -400 इज इक्वल टू 0। माइनस को अगर यहाँ से हटाना चाहें तो माइनस को बाहर निकाल के उस साइड 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर -40x + 400 इज इक्वल टू 0, ऐसा आएगा आपके पास। अभी हमें देखना है ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए बी स्क्वायर -4ac निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जब बी स्क्वायर -4ac निकालोगे तो -40 का स्क्वायर बी ये है, -4 × a 1 है और c जो है वो 400 है। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1600 और इधर भी 4 की मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आया 1600। ठीक है, 1600 एक्चुअली। तो ये आपके पास आ गया 0। जब बी स्क्वायर -4ac = 0 होता है तो इसमें क्या होता है, पॉसिबल तो है, यस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन। पॉसिबल होगा और इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे, है ना।
आपके पास यही कंडीशन होती है कि अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो तो इसके 2 इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे हम इसको सोल्व करके देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए बच्चों, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी, तो अभी हमें इनके रूट्स निकालने हैं, मतलब वैल्यूज़ निकालनी है। तो वो वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस -√d/2a, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, माइनस बी करोगे तो -40 हो जाएगा, और ये डी आपके पास 0 है तो ये वैल्यू 0 होने वाली है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 40 आ जाएगा और 2, तो आपके पास जो है x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, तो दोनों इक्वल रूट्स होंगे ना, इसमें इक्वल रूट्स होंगे, इट मीन्स लेंथ भी 20 हो जाएगी और जो ब्रीथ जो है ना वो भी आपके पास कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। तो दोनों 20 आपके पास आ जाएंगे क्योंकि इसके 2 इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज़ क्लियर। सो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।